हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार आप सबका SRS विद KT यादव चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट गणित के फॉर्मूला देखेंगे और कुछ प्रश्नों का समाधान करेंगे। इसमें पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स है। तो पहला फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर उसका मसा गुने लसा, महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्त। यदि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है तो a और b का HCF और a और b का LCM का गुणनफल आपस में बराबर होंगे। दूसरा फार्मूला है या परिमेयिका कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका इम्पोर्टेंट है का प्रयोग मुख्य रूप से HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें शेषफल r हमेशा भाजक से छोटा होता है। a बराबर BQ प्लस R, जहाँ रिमाइंडर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और भाजक से हमेशा छोटा होगा। दो तीन स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करता है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक। रूट 2, रूट 3, रूट 5 अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स। 7 दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के रूप में कैसे पहचानेंगे? जिसका हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। यदि परिमेय संख्या p/q हो, जहाँ q का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होता है, तो वह दशमलव प्रसार शांत होता है, टर्मिनेट होता है। अगला देखेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय यूनिक होता है। जैसे में आप लेकर के चलो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुना 3, तो यानी भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कहता है दो संख्याओं का मसा 27 एवं लसा 162 है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो फॉर्मूला पढ़े थे मसा गुने लसा, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 54 गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में। 27 दूना 54, 162/2 कट करके 81 आ जाएगा। आपको फार्मूला नहीं लिखना, ऑब्जेक्टिव बनाते समय टाइम कटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो, तो a का मान क्या होगा? तो सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। a बराबर BQ प्लस R, एक के जगह पर a रख देते हैं, b के जगह पर 61, q के जगह पर 27 है गुना में, प्लस r के जगह 32। 61 गुना 27, 27 एक कम 27, 27 छक्का 162 और 2 164 प्लस 32, 7 2 9, 4 3 7, 16, 1679, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं, 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 20 को 2 के पावर 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 5 20। अब इसका लसा निकाल देंगे। लसा जो होता है छोटा पावर वाला होता है, तो 2 के पावर 2 लिए
फिर 3 भी शामिल है किसी में, 3 है। 5 भी शामिल है, 5 का सभी पावर 1 है तो 5 हो जाएगा। 4 3 12 5 60 हो जाएगा लसा। मसा निकाल देते हैं। मसा मतलब कि सब में शामिल होना चाहिए, उसी को लेंगे, यानी 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मसा इसका कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें 2 है लेकिन इस सब में नहीं है, इसमें 3 है, इस सब में नहीं है, लेकिन जो शामिल सब में रहेगा वही मसा होगा। तो लसा और मसा का अनुपात, तो लसा अनुपात मसा, लसा आया था 60/5, यानी कि 12/1 कट करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक क्या है। 144 को तोड़िए आप लोग, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, यानी कि 144 को क्या लिख सकते हैं, 4 बार 2 है, 3 2 बार। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक कितना है, 4 है, तो 4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ऐसे हमको तो याद है कि 156 को करेंगे तो 12 गुना 13 आएगा। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, 2 से 39 दूना 78, 3 से 13। देखिए 2 के पावर 2 आ गया, 3 आ गया, 1 13 आ गया। इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है पावर में, तो 2 के पावर x, तो x की जगह पर क्या है, 2 है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है ना, x की जगह 2 है, y की जगह पर क्या है, 1 है, z की जगह पर क्या है, 1 है। 2 + 1 + 1 यानी कितना, 4 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 0.7 पर रेकरिंग है, मतलब 7/9। 0.13 पर रेकरिंग है, 13/99। जितना अंक पर रेकरिंग उतना नीचे 9 पड़ेगा। 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9। 9 और 99 का लघुत्तम 99 हो गया। 9 से 11 7 77, 1 13, 77 3 80 10, 90/99। 9 से कट करेंगे तो 9 दहाँ को 90, 9 से 11, 10/11, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेट। दशमलव प्रसार शांत होने के क्या चाहिए, हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका करेंगे 210 का गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा इसमें, 3 × 7 × 10। इसमें 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो ये अशांत हो जाएगा। फिर देखेंगे 88 का, 88 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 मतलब 8 × 11, 11 आ गया, नहीं होगा, यानी 2 और 5 सिर्फ दिखना चाहिए। यहाँ 3 और 7 दिख रहा है, नहीं होगा। इसमें 11 दिख गया, नहीं होगा। और 75 का करेंगे 3 × 25, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी इसमें भी 3 दिख गया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 हो, जब नहीं होगा तो एक कोई चौथा हो जाएगा, 16। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग, तो 3/9 हो जाएगा। 4 रेकरिंग हटेगा तो नीचे 9, 3 और 4 7/9, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 0.375 के p/q रूप में, q का रूप क्या है, जब इसको p/q रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 375, दशमलव हटेगा, दशमलव के बदले 1, उसके बाद 3 अंक है, 3 0।
कटेगा 125 दिए 375 125 80 1000 3/8 आ गया। तो करा क्यू P/Q यानी P/Q, तो Q का मान कितना है 8 है। तो इसका गुणनखंड करने बोला तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 1 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 और 1 को किसी भी संख्या के पावर 0 लिख देंगे तो 1 होता है। तो 5 के पावर 0 एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 36 का मसा तथा लसा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 को क्या लिख सकते हैं 8 तिये 24 2 के पावर 3 गुना 3। 36 को क्या लिख सकते हैं 4 9 36 2 के पावर 2 गुने 3 के स्क्वायर। आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, हमको याद है इसलिए लिख देते हैं। मसा का मतलब क्या हुआ जो सभी में शामिल हो उसको लेंगे। तो 2 इसमें भी शामिल है 2 इसमें भी शामिल है, शामिल रहने पर भी छोटा वाला लेंगे। ये 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 ले लेंगे। इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, छोटा वाला कौन है ए वाला, तो इसको ले लेंगे। 2 के पावर 2 4 4 तिये 12 मसा हो गया। अब लसा निकालने के लिए भी बोल रहा है। लसा क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 2 के पावर 2 दोनों में 2 है लेकिन बड़ा वाला लेंगे लसा में, यानी 2 के पावर 3 लेंगे। और इसमें 3 है 3 का स्क्वायर, तो 12 3 का स्क्वायर होता है 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 8 9 72 12 और 72 इसका लसा और मसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। प्राइम नंबर कितना है 1 से 50 तक 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन है 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है 23 है 29 है 31 है 37 है 41 है 43 है 47 है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 9। 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक कितना है 25 अभाज्य संख्या। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक पूछेगा तो 25 अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6x के पावर 4 इंटू वाई तथा 12xy का HCF क्या है। तो क्या बताए थे 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 x के पावर 4 गुना वाई और 12 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 4 ते 12 गुना x गुना वाई। HCF निकालने के लिए बोल रहा है। HCF में छोटा ला लेंगे, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो छोटा कौन है 2। इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो एक 3 को ले लेंगे, दोनों सेम है तो। और x के पावर 4 है इसमें x के पावर 1 है तो छोटा कौन हो गया x पावर 1 यानी x ले लेंगे। बाई बाई दोनों में सेम है तो सेम वाले को भी लेते हैं। 2 3 6 x बाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो तीनों का समय का LCM निकाल देंगे। LCM ऑफ 3 आवर्स 4 आवर्स एंड 8 आवर्स। तो इसका LCM क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 3 से नहीं कटता 8 3 24 सबसे कट जाता है यानी 24 घंटा 24 आवर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। महत्तम धारिता तो इसमें HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 504 लीटर एंड 735, 504 और 735 का HCF क्या हो जाएगा
504 और 735 का HCF 21 हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं ऐसे भाग देकर के भी, एक मर्तबे लग जाएगा, एक बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 504, 23 दूनी 46, 2 तरफ से लग जाएगा, 1 दूनी 2, 23 दूनी 46, 4 में से 2 गया 2, 46 4 50, 42 बच गया। 42 को फिर मार दो 231 में भाग, 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 छक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 5 मरतबे लगेगा, 2 पचे 10, 4 पचे 20 और 1 21, 1 3 में से 1 गया 2, 21 में फिर 42 से 21 दूना 42, 21 से कट के 0 आया है तो 21 महत्तम हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1.8 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन है। 1 जोड़ 0.8 पर रेकरिंग इसे लिख सकते हैं। 1 जोड़ 8, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9, 9 लघुत्तम लेंगे तो 9 + 8 17/9। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। संख्याएं 135 तथा 225 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लीजिए भाग दे करके। 135 एक मरतबे लग जाएगा, 5 में से 5 के 0, 13 9 22। फिर 90 में 135 से भाग दो, 90 कम 90, 45 बच जाएगा। 45 में 90 से भाग दो, 45 दूना 90, आ गया 0। जिससे 0 आता है वही मसा होता है, यानी मसा तो आ जाएगा 45, लेकिन इसको लिखना वहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके या करने पर फिर सरिया देना है, ऐसे करके सजा देना। 225 को क्या लिख सकते हैं, 135 गुना 1 + 90 लिख सकते हैं। ये क्या है, भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह 135 को लिखेंगे 90 गुना 1 + 45। फिर उसी तरह 90 को लिख सकते हैं 45 गुना 2 + 0। किससे 0 आया, 45, तो यहाँ पर लिख देना HCF बराबर 45। 1-2 नंबर में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। लास्ट हो गया, धन्यवाद।